सोचिए, आप एक ऐसे खेल में हैं जहां हर कदम पर ताकत, सम्मान और कामयाबी दांव पर लगी है। लेकिन इस खेल की सबसे बड़ी बात, अगर आपने एक भी गलत कदम उठाया या एक भी चाल मिस की, तो आप हार सकते हैं। अपनी इज्जत, अपना रुतबा और शायद वो सब कुछ जो आपने मेहनत से बनाया। डर गए ना? लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपको रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के वो 48 नियम बताने जा रहे हैं जो इस खेल में आपको चैंपियन बना सकते हैं। ये 48 नियम कोई साधारण टिप्स नहीं है। ये वो सीक्रेट्स हैं जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, राजा, बादशाह, बिजनेसमैन और लीडर्स सदियों से यूज करते आए हैं। हर नियम एक चाबी है जो आपके लिए कामयाबी का दरवाजा खोल सकता है। लेकिन ध्यान दो, अगर आपने इनमें से एक भी नियम मिस किया या उसे स्किप कर दिया, तो आप उस एक मौके को खो सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता था। चाहे आप ऑफिस में बॉस को इंप्रेस करना चाहते हो, फैमिली में अपनी बात मनवाना चाहते हो या दुनिया में अपनी छाप छोड़ना चाहते हो, ये नियम आपका रास्ता आसान करेंगे। तो तैयार हो जाइए। हर नियम को ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक गलती और आप पीछे रह जाएंगे। चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। नियम 1, कभी अपने बॉस को पीछे न छोड़ें। जब आप किसी बड़े इंसान के साथ काम करते हैं, चाहे वो बॉस हो या फैमिली का मुखिया, तो आप सोचते हैं कि अपनी पूरी चमक दिखाकर उनकी वाहवाही लूट लेंगे। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यह गलती है। अगर आप अपने बॉस को ऐसा फील करवाएंगे कि आप उनसे ज्यादा स्मार्ट या पॉपुलर हैं, तो वो जलन करेंगे। जलन वो आग है जो आपका रास्ता जला सकती है। एक लड़का, रमेश, अपनी दीदी रानी के सामने नई जॉब की डींग मारने लगा। रानी घर की लीडर थी। रमेश ने कहा, दीदी, मैं तो कंपनी में सबसे तेज हूं। रानी को चुभ गया। उसने रमेश को छोटे मोटे कामों में उलझा दिया। हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं। बॉस या बड़ों के सामने अपनी तारीफों का ढोल पीटते हैं। ग्रीन कहते हैं, अपनी चमक को उनके साथ जोड़ दो। रमेश को कहना चाहिए था, दीदी, तुमने जो सिखाया उसी से मैं आगे बढ़ा। इससे रानी खुश होती और रमेश को सपोर्ट करती। फैमिली या ऑफिस में बड़ों की इज्जत बनाओ, उनकी तारीफ में अपनी कामयाबी जोड़ो, तो रास्ता आसान हो जाएगा। नियम 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। आप सोचते हैं कि दोस्त आपका हमेशा साथ देंगे, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि दोस्त कभी कभी जलन या स्वार्थ में धोखा दे सकते हैं। उल्टा, दुश्मन को सही से हैंडल करो तो वो आपका फायदा कर सकता है। सोनू ने अपने दोस्त मोनू को बिजनेस प्लान बताया। मोनू ने वो बात अपनी बहन को बता दी जो उसी बिजनेस में थी। सोनू का प्लान फेल, लेकिन उसका पड़ोसी राकेश, जो हमेशा झगड़ता था, ने उसे एक क्लाइंट से मिलवाया, क्योंकि राकेश को मोहल्ले की वैल्यू बढ़ानी थी। हम सब दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और दुश्मनों से डरते हैं। ग्रीन कहते हैं, दोस्तों से सावधान रहो और दुश्मनों को अपने फायदे के लिए यूज करो। फैमिली में अगर कोई कजिन आपसे जलता है, तो उसे ऐसा काम दो जिसमें उसकी तारीफ हो। वो आपका साथ देगा। अपनी बातें छुपाओ और दुश्मन की ताकत को अपने लिए मोड़ दो। नियम 3, अपने इरादों को छुपाएं। आप जब अपने सारे प्लान सबको बता देते हैं, तो लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। ग्रीन कहते हैं, अपनी मंशा को सीक्रेट रखो ताकि कोई रोक ना सके। मीना अपनी मम्मी को बोलती थी कि वो डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती है। मम्मी कहती, पहले पढ़ाई कर। मीना ने चुपके से क्लास ज्वाइन की और कंपटीशन जीता। ट्रॉफी दिखाई तो मम्मी खुश हो गई। हम सब अपनी प्लानिंग खुलकर बता देते हैं और लोग उसे रोक लेते हैं। ग्रीन कहते हैं, पहले काम करो, फिर रिजल्ट को दिखाओ। फैमिली में अगर कुछ नया करना हो तो चुपके से शुरू करो। जब सक्सेस मिले तब बताओ। इससे कोई पहले से अड़ंगा नहीं डालेगा। नियम 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। आप सोचते हैं कि ज्यादा बोलकर लोग आपको सीरियसली लेंगे, लेकिन ग्रीन कहते हैं, कम बोलो ताकि आपकी बात का वजन बढ़े। राजू फैमिली में हर बात में राय देता था। एक बार उसने कहा, मैं नई कार लूंगा। सबने मजाक उड़ाया, लेकिन उसका भाई विजय, जो चुप रहता था, ने कहा, मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया। सबने उसकी तारीफ की। हम सब ज्यादा बोलकर अपनी वैल्यू कम करते हैं। ग्रीन कहते हैं, कम बोलो, सही वक्त पर बोलो। फैमिली में अपनी बात को छोटा और दमदार रखो। जब जरूरी हो तभी बोलो,
लोग ध्यान से सुनेंगे। नियम 5, सब कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। इसका बचाव करें, आपकी इज्जत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ग्रीन कहते हैं इसे हर कीमत पर बचाओ। सुनील मोहल्ले में इज्जतदार था, लेकिन एक बार उसने अपनी बहन से सबके सामने झगड़ा किया। लोग उसे गलत समझने लगे। उसकी बीवी राधा ने मोहल्ले में स्कूल खोला और सबकी मदद की। उसकी इज्जत बढ़ गई। हम सब कभी गुस्से में ऐसी बात कर जाते हैं जो हमारी इज्जत कम करती है। ग्रीन कहते हैं अपनी इमेज को साफ रखो। फैमिली में गुस्सा कंट्रोल करो, झगड़े अकेले में सॉल्व करो। अगर कोई बदनामी करे तो शांति से अपनी बात रखो, इज्जत बनी रहेगी। नियम 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। आप अगर लोगों का ध्यान खींचेंगे तो ज्यादा पावरफुल लगेंगे। ग्रीन कहते हैं कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें नोटिस करें। पूजा फैमिली में चुप रहती थी, लेकिन उसने भाई की शादी में शानदार डांस किया। सबने तारीफ की और अब हर फंक्शन में उसे बुलाते। उसका कजिन मनीष सिर्फ खाना खाता रहा, कोई उसे याद नहीं रखता। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें, लेकिन कुछ खास नहीं करते। ग्रीन कहते हैं कुछ अलग करो। फैमिली में कोई नई रेसिपी बनाओ या बच्चों को कुछ सिखाओ, लोग तुम्हें याद रखेंगे। नियम 7, दूसरों से काम करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन ग्रीन कहते हैं स्मार्ट बनो, दूसरों की मेहनत का क्रेडिट लो। रवि ने मम्मी से घर की सजावट करवाई, लेकिन फैमिली को बोला मैंने सब ऑर्गेनाइज किया। सबने उसकी तारीफ की। उसकी बहन नेहा ने सारा काम खुद किया और सबको बता दिया, तो उसकी तारीफ कम हुई। हम सब मेहनत का क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं। ग्रीन कहते हैं दूसरों की स्किल यूज करो, लेकिन आइडिया अपना दिखाओ। फैमिली में अगर मम्मी खाना बनाए तो मेहमानों से बोलो मैंने ये रेसिपी सजेस्ट की, क्रेडिट तुम्हें मिलेगा। नियम 8, लोगों को अपनी ओर खींचें, जरूरत पड़ने पर चारा डालें। आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ आएं। ग्रीन कहते हैं उनकी जरूरत को चारा बनाओ। अजय चाहता था कि उसका भाई संजय दुकान में मदद करे। संजय को गेमिंग पसंद थी। अजय ने कहा 2 घंटे हेल्प कर, मैं तुझे नया गेम खरीद दूंगा। संजय फटाफट तैयार। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने, लेकिन उनकी जरूरत नहीं समझते। ग्रीन कहते हैं उनकी पसंद को टारगेट करो। फैमिली में अगर बहन को शॉपिंग पसंद है तो बोलो घर का काम कर दे, मैं मॉल ले जाऊंगा। लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ होंगे। नियम 9, अपने कार्यों से जीतें, तर्कों से नहीं। आप सोचते हैं कि बहस जीत कर लोग आपकी बात मानेंगे। ग्रीन कहते हैं काम से दिखाओ। रीना अपने पापा से कहती थी कि वो पढ़ाई में अच्छी है। पापा कहते रिजल्ट दिखा। रीना ने मेहनत की और एग्जाम में टॉप किया। पापा ने तारीफ की और फोन गिफ्ट किया। हम सब बहस में उलझ जाते हैं। ग्रीन कहते हैं रिजल्ट लाओ। फैमिली में अगर कुछ साबित करना हो तो काम करो। अच्छा खाना बनाना है, बनाकर खिलाओ, लोग खुद मान जाएंगे। नियम 10, संक्रामक लोगों से बचें। आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो वो आपको भी नीचे खींचेंगे। ग्रीन कहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहो। मोहन का कजिन विक्की हमेशा शिकायत करता था दुनिया बेकार है। मोहन उदास रहने लगा, लेकिन उसकी दीदी शालिनी पॉजिटिव थी। उसने मोहन को बिजनेस आइडिया दिया। मोहन का कॉन्फिडेंस बढ़ा। हम सब नेगेटिव लोगों की बातों में फंस जाते हैं। ग्रीन कहते हैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। फैमिली में शिकायती लोगों से कम मिलो और जो इंस्पायर करें उनके साथ समय बिताओ। नियम 11, लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। आप अगर दूसरों को अपनी जरूरत बनाओ तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ग्रीन कहते हैं उनकी डिपेंडेंसी बनाओ। प्रिया फैमिली में टेक एक्सपर्ट थी। सबके फोन खराब होने पर वो ठीक करती। सब उस पर डिपेंड करने लगे। उसकी इज्जत बढ़ी। हम सब अपनी स्किल्स को हल्के में लेते हैं। ग्रीन कहते हैं अपनी ताकत को यूज करो। फैमिली में कोई स्किल जैसे कुकिंग या टेक नॉलेज दिखाओ। लोग तुम्हें बुलाएंगे और तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। नियम 12, विरोधी को निहत्था करने के लिए ईमानदारी और उदारता का चयन करें। आपका कोई विरोधी है तो ग्रीन कहते हैं गुस्सा नहीं, प्यार दिखाओ। राकेश का भाई दीपक उससे जलता था। दीपक ने सबके सामने राकेश को बुरा भला कहा। राकेश ने गिफ्ट देकर कहा भाई तूने मेरी गलती बताई, शुक्रिया।
दीपक का गुस्सा ठंडा हो गया। हम सब विरोधियों से लड़ने की सोचते हैं। ग्रीन कहते हैं, दयालुता से जीतो। फैमिली में अगर कोई तुमसे नाराज हो तो उसकी तारीफ करो या मदद करो, वो तुम्हारा साथ देगा। नियम 13, जब मदद मांगे तो लोगों के स्वार्थ को अपील करें, कभी उनकी दया को नहीं। आप मदद मांगते वक्त दया मांगते हैं। ग्रीन कहते हैं, उनके फायदे की बात करो। संजना चाहती थी कि भाई रोहन जॉब सर्च में मदद करे। उसने कहा, भाई तू हेल्प करेगा तो मैं पहली सैलरी से गैजेट खरीद दूंगी। रोहन तैयार। हम सब दया मांगकर फंस जाते हैं। ग्रीन कहते हैं, स्वार्थ को टारगेट करो। फैमिली में मदद चाहिए तो बोलो, ये कर दो, सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। लोग फटाफट मान जाएंगे। नियम 14, मित्र के रूप में पोज करें, जासूस की तरह काम करें। आप दोस्ती का नाटक करो लेकिन दूसरों की कमजोरियां पता करो। ग्रीन कहते हैं, यह स्मार्टनेस है। अनुज का कजिन मनीष उससे कंपटीशन करता था। अनुज ने दोस्ती की और मनीष की जॉब की डिटेल्स पूछी। मनीष ने बताया। अनुज ने उसका आइडिया अपनी कंपनी में यूज किया और तारीफ बटोरी। हम सब खुलकर अपनी बात बता देते हैं। ग्रीन कहते हैं, दोस्ताना बनो लेकिन जासूस की तरह काम करो। फैमिली में प्यार से पूछो कि दूसरा क्या कर रहा है और उसका यूज करो। नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। आपका दुश्मन अगर मौका पाए तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ग्रीन कहते हैं, उसे कमजोर कर दो। राहुल का पड़ोसी विनोद उसकी बुराई करता था। विनोद ने बिजनेस की अफवाह फैलाई। राहुल ने क्लाइंट्स के रिव्यू दिखाकर अफवाह गलत साबित की। विनोद की इज्जत गई। हम सब दुश्मनों को माफ कर देते हैं। ग्रीन कहते हैं, स्मार्टली जवाब दो। फैमिली में अगर कोई बुराई करे तो काम से उसकी बात गलत साबित करो, वो दोबारा नहीं बोलेगा। नियम 16, अनुपस्थिति का उपयोग सम्मान और आदर बढ़ाने के लिए करें। आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपकी वैल्यू कम करेंगे। ग्रीन कहते हैं, थोड़ा गायब रहो। शीतल हर फैमिली फंक्शन में जाती थी। लोग उसे नॉर्मल मानने लगे। उसने 2 फंक्शन मिस किए। अगले फंक्शन में सबने कहा, शीतल कहां थी, हमें तेरी याद आई। उसकी वैल्यू बढ़ी। हम सब हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। ग्रीन कहते हैं, थोड़ा स्कार्स बनो। फैमिली में हर बार न जाओ, अपने काम पर फोकस करो, लोग तुम्हें मिस करेंगे। नियम 17, लोगों को अनिश्चितता में रखें, रहस्यमयी बने। आप अगर रहस्यमयी रहेंगे तो लोग आपको इंटरेस्टिंग मानेंगे। ग्रीन कहते हैं, हर बात न बताओ। अमित फैमिली में सब कुछ खुलकर बोलता था, लेकिन उसकी बहन रिया ने कहा, मैं एक स्पेशल प्रोजेक्ट कर रही हूं। सब उत्सुक हुए। जब रिया ने आर्ट प्रोजेक्ट दिखाया, सब हैरान। हम सब अपनी जिंदगी खुली किताब रखते हैं। ग्रीन कहते हैं, सस्पेंस बनाओ। फैमिली में अपनी प्लानिंग का थोड़ा हिस्सा छुपाओ, लोग तुम्हारी बात सुनने को बेताब होंगे। नियम 18, खुद को अलग थलग न करें। दुनिया से जुड़े, आप सबसे कटकर रहेंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे। ग्रीन कहते हैं, दुनिया से जुड़ो। विकास फैमिली से दूर रहता था, फोन भी कम करता। फंक्शन में उसे कोई नहीं बुलाता। उसकी बहन काव्या सबके टच में थी, फंक्शन में मदद करती, सब उसे याद रखते। हम सब कभी कभी अकेले रहने लगते हैं। ग्रीन कहते हैं, रिश्ते बनाओ, फैमिली में फोन करो, मिलो, उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट दिखाओ, तुम्हारी वैल्यू बनी रहेगी। नियम 19, जाने कि किसके साथ पंगा लेना है। गलत व्यक्ति को न उकसाएं। आप गलत इंसान से पंगा लेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। ग्रीन कहते हैं, सही टारगेट चुनो। रोहित अपनी दीदी ममता से बहस करता था। ममता घर की लीडर थी। रोहित ने उसे सबके सामने गलत बोला। ममता ने उसे महीने भर कामों में उलझाया। उसका भाई सुमित ममता से प्यार से बात करता और ममता उसकी मदद करती। हम सब गलत लोगों से उलझ जाते हैं। ग्रीन कहते हैं, पावरफुल लोगों से दोस्ती करो। फैमिली में बड़े इंसान को नाराज मत करो, उनके साथ अच्छा बिहेव करो। नियम 20, किसी के प्रति वचनबद्धता से बचें। आप किसी एक साइड से बंध जाएंगे तो आजादी कम हो जाएगी। ग्रीन कहते हैं, न्यूट्रल रहो। निखिल फैमिली में बड़े भाई अखिल की साइड लेता। अखिल और मम्मी के झगड़े में निखिल अखिल के साथ रहा। मम्मी ने उसे इग्नोर किया। उसकी बहन स्वाति दोनों की बात सुनती, कोई साइड नहीं लेती, सब उससे खुश। हम सब किसी न किसी की साइड ले लेते हैं। ग्रीन कहते हैं, दोनों तरफ से बात करो। फैमिली में झगड़ों में न्यूट्रल रहो, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। नियम 21, मूर्ख बनने का नाटक करें
ताकि दूसरों को बेवकूफ बना सकें। आप अगर ना समझ बनेंगे तो लोग आपसे सावधान नहीं रहेंगे। ग्रीन कहते हैं ये चालाकी है। रमन फैमिली में चालाक था, लेकिन ना समझ बनता। बिजनेस प्लानिंग में सबने उसे साइडलाइन किया। रमन ने चुपके से डिटेल्स सुनी और बेस्ट आइडिया दिया। सब हैरान। हम सब अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं। ग्रीन कहते हैं ना समझ बनो। फैमिली में कभी कमजोर दिखो, फिर सही मौके पर स्किल दिखाओ, लोग हैरान रह जाएंगे। नियम 22, आत्मसमर्पण की रणनीति का उपयोग करें, कमजोरी को ताकत में बदलें। आप हार मान लो तो दुश्मन ढीला पड़ जाता है। ग्रीन कहते हैं यह स्मार्ट रणनीति है। सोनाली मम्मी से नई ड्रेस के लिए बहस करती थी। मम्मी नहीं मानी। सोनाली ने कहा ठीक है, आप सही हैं। मम्मी खुश हुई और बाद में उन्होंने ड्रेस गिफ्ट की। हम सब जिद करते हैं। ग्रीन कहते हैं हार मानो। फैमिली में अगर कोई ना माने तो थोड़ा पीछे हटो। उनका गुस्सा ठंडा होगा और वो तुम्हारी बात मान लेंगे। नियम 23, अपनी ताकत को एकजुट करें। आप कई काम एक साथ करेंगे तो रिजल्ट कमजोर होगा। ग्रीन कहते हैं एक चीज पर फोकस करो। अरुण फैमिली में जॉब, बिजनेस, घर के काम करता, लेकिन हर चीज में पीछे। उसकी बहन दीक्षा ने सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया और टॉप किया। सबने तारीफ की। हम सब एनर्जी बिखेर देते हैं। ग्रीन कहते हैं एक गोल चुनो। फैमिली में अगर जॉब में अच्छा करना है तो पहले उसे प्रायोरिटी दो, रिजल्ट दमदार होगा। नियम 24, सही दरबारी बने। आप बड़े लोगों की तारीफ करो, उनकी मदद करो तो वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ग्रीन कहते हैं ये दरबारीपन है। प्रीति नानी की फेवरेट थी। वो उनकी तारीफ करती, बात मानती। प्रॉपर्टी बंटवारे में नानी ने प्रीति को ज्यादा हिस्सा दिलवाया। हम सब बड़ों को इग्नोर करते हैं। ग्रीन कहते हैं उनका दिल जीतो। फैमिली में बड़ों की तारीफ करो, उनकी मदद करो, वो तुम्हारा साथ देंगे। नियम 25, खुद को फिर से बनाएं। आप वहीं पुराने ढर्रे पर रहेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। ग्रीन कहते हैं अपनी इमेज नई करो। राहुल फैमिली में शर्मीला था। उसने फंक्शन में स्टैंड अप कॉमेडी की। सबने तारीफ की। हम सब एक ही इमेज में अटक जाते हैं। ग्रीन कहते हैं कुछ नया करो। फैमिली में नया हॉबी शुरू करो, स्टाइल चेंज करो, लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। नियम 26, अपने हाथों को साफ रखें। आप पर गलत काम का इल्जाम नहीं आना चाहिए। ग्रीन कहते हैं साफ सुथरा दिखो। मनीष ने बहन की गलती ढकी और मम्मी से कहा मैंने गलती की। मम्मी ने माफ किया और बहन उसकी इज्जत करने लगी। हम सब गलत काम में फंस जाते हैं। ग्रीन कहते हैं इमेज साफ रखो। फैमिली में गलत चीज से दूर रहो और अगर गलती हो तो स्मार्टली हैंडल करो। नियम 27, लोगों की विश्वास की जरूरत को भुनाएं, एक पंथ बनाए। लोग किसी पर भरोसा करना चाहते हैं। ग्रीन कहते हैं उनकी इस जरूरत का फायदा लो। रिया ने फैमिली में बच्चों को फ्री पढ़ाने का ग्रुप बनाया। बच्चे और उनके मम्मी पापा उस पर भरोसा करने लगे। रिया की वैल्यू बढ़ी। हम सब दूसरों को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं। ग्रीन कहते हैं भरोसा बनाओ। फैमिली में बच्चों को गेम सिखाओ या बड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, लोग तुम पर डिपेंड करेंगे। नियम 28, निश्चितता के साथ कार्रवाई करें। आप कॉन्फिडेंटली काम करो तो लोग तुम पर भरोसा करेंगे। ग्रीन कहते हैं डर मत दिखाओ। अजय ने फैमिली पिकनिक प्लान की। उसने कहा मैं सारा इंतजाम कर लूंगा। सबने माना और पिकनिक सक्सेसफुल रही। हम सब डरते हैं कि कहीं गलत ना हो। ग्रीन कहते हैं कॉन्फिडेंस दिखाओ। फैमिली में कोई काम करो तो दमदार तरीके से करो, लोग तुम्हारी लीडरशिप मानेंगे। नियम 29, अपने सभी कदमों की योजना बनाएं। आप बिना प्लानिंग के काम करो तो फेल हो सकते हो। ग्रीन कहते हैं हर कदम सोचो। रीना ने बिना प्लानिंग के फंक्शन ऑर्गेनाइजर्स किया। खाना कम पड़ा, सब नाराज। उसकी दीदी पूजा ने लिस्ट बनाई और सक्सेसफुल फंक्शन किया। हम सब जल्दबाजी में गलती करते हैं। ग्रीन कहते हैं प्लान बनाओ। फैमिली में पार्टी करनी हो तो बजट और मेहमानों की लिस्ट पहले तैयार करो, सब स्मूथ होगा। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। आप मेहनत बताओगे तो लोग उसे नॉर्मल मानेंगे। ग्रीन कहते हैं काम को आसान दिखाओ। रोहन ने फैमिली को बताया कि उसने कितनी मेहनत से प्रोजेक्ट किया। सबने कहा हाँ ठीक है। उसकी बहन अनु ने कहा मैंने तो बस थोड़ा टाइम निकाला। सबने तारीफ की। हम सब अपनी मेहनत का ढोल पीटते हैं। ग्रीन कहते हैं हल्के में बताओ। फैमिली में अचीवमेंट को आसान दिखाओ।
लोग तुम्हारी स्किल की कदर करेंगे। नियम 31, विकल्पों को नियंत्रित करें। दूसरों को अपनी शर्तों पर खेलने दें। आप लोगों को चॉइस दो, लेकिन वो चॉइस तुम्हारी हो। ग्रीन कहते हैं ये कंट्रोल है। सुमित चाहता था कि मम्मी नई टीवी खरीदें। उसने कहा, मम्मी ये टीवी लो या वो, दोनों अच्छी हैं। दोनों सुमित की पसंद थी। मम्मी ने एक चुना। हम सब दूसरों को फ्री चॉइस देते हैं। ग्रीन कहते हैं ऑप्शंस कंट्रोल करो। फैमिली में डिनर मेन्यू डिसाइड करना हो तो 2 ऑप्शंस दो जो तुम्हें पसंद हो। नियम 32, लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलें। आप लोगों को सपने दिखाओ तो वो तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। ग्रीन कहते हैं उनकी इमेजिनेशन को टच करो। प्रिया ने फैमिली को कहा, हम बिजनेस शुरू करें तो हर साल ट्रिप पर जाएंगे। सबने सपोर्ट किया। हम सब ड्राई बातें करते हैं। ग्रीन कहते हैं सपना दिखाओ। फैमिली में बोलो, ये काम करें तो घर रेनोवेट कर सकते हैं। लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। नियम 33, हर व्यक्ति की कमजोरी खोजें। हर इंसान की कोई कमजोरी होती है। ग्रीन कहते हैं उसे समझो और यूज करो। रवि को पता था कि उसकी दीदी को तारीफ पसंद है। उसने कहा, दीदी तू सबसे अच्छा काम करती है। दीदी ने उसकी मदद की। हम सब दूसरों की पसंद को इग्नोर करते हैं। ग्रीन कहते हैं कमजोरी टारगेट करो। फैमिली में अगर भाई खाने का शौकीन है तो खाना ऑफर करके काम करवाओ। नियम 34, राजसी बने। एक राजा की तरह व्यवहार करें। आप कॉन्फिडेंट और रॉयल बिहेव करो तो लोग इज्जत करेंगे। ग्रीन कहते हैं राजा बनो। अंकित फैमिली में झिझकता था। उसने फंक्शन में कॉन्फिडेंटली स्पीच दी। सबने उसे लीडर माना। हम सब डरते हैं। ग्रीन कहते हैं रॉयल बनो। फैमिली में कोई प्लान बनाओ तो दमदार तरीके से पेश करो। लोग तुम्हारी बात मानेंगे। नियम 35, समय को नियंत्रित करें। आप सही वक्त पर काम करो तो रिजल्ट शानदार होगा। ग्रीन कहते हैं टाइमिंग मायने रखती है। माया ने पापा से बाइक मांगी जब वो गुस्से में थे। मना कर दिया। उसकी बहन नीता ने तब मांगा जब पापा खुश थे। हाँ हो गई। हम सब गलत वक्त पे बोल देते हैं। ग्रीन कहते हैं सही मौका देखो। फैमिली में कुछ मांगना हो तो मम्मी पापा के अच्छे मूड का इंतजार करो। नियम 36, जो आपके पास नहीं है उसे नजरअंदाज करें। आप जो नहीं है उसकी चिंता करते हो। ग्रीन कहते हैं जो है उसका यूज करो। रोहित सोचता था कि उसके पास पैसे नहीं। उसकी बहन शिखा ने अपनी कुकिंग स्किल से कैटरिंग बिजनेस शुरू किया। हम सब कमी की शिकायत करते हैं। ग्रीन कहते हैं अपनी ताकत यूज करो। फैमिली में जो स्किल या टाइम है उसे काम में लाओ। जो नहीं है उसे भूल जाओ। नियम 37, शानदार तमाशा रचें। आप कुछ बड़ा और ड्रामेटिक करो निक तो लोग याद रखेंगे। ग्रीन कहते हैं तमाशा रचो। रमेश ने फैमिली के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की। शानदार डेकोरेशन किया। सबने तारीफ की। हम सब छोटे मोटे काम करते हैं। ग्रीन कहते हैं कुछ यादगार करो। फैमिली में स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज करो। तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। नियम 38, जैसा लोग सोचते हैं वैसा ही सोचें, लेकिन मन में स्वतंत्र रहें। आप बाहर से लोगों की बात मानो, लेकिन अंदर अपनी सोच रखो। ग्रीन कहते हैं यह आजादी है। अनुज की फैमिली चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। उसने कहा ठीक है, लेकिन चुपके से बिजनेस कोर्स किया। बाद में बिजनेस शुरू करके सबको इंप्रेस किया। हम सब दूसरों की बातों में बह जाते हैं। ग्रीन कहते हैं बाहर से सहमति दिखाओ। फैमिली में लोगों की बात मानने का नाटक करो, लेकिन अपने गोल्स पर काम करो। नियम 39, शांत पानी में लहरें पैदा करें। आप अगर सब शांत हैं तो हंगामा करो। ग्रीन कहते हैं कंट्रोल लो। रीना ने देखा कि फैमिली बोर हो रही थी। उसने गेम नाइट ऑर्गेनाइज की। सबने तारीफ की। हम सब शांति में चुप रहते हैं। ग्रीन कहते हैं कुछ नया शुरू करो। फैमिली में गेम या आउटिंग प्लान करो। लोग तुम्हारी लीडरशिप मानेंगे। नियम 40, मुफ्त की चीजों का तिरस्कार करें। आप मुफ्त की चीज लेते हो तो उसकी वैल्यू कम होती है। ग्रीन कहते हैं मेहनत से लो। प्रीति ने दीदी से फ्री ड्रेस मांगी। दीदी ने दी, लेकिन प्रीति ने कदर नहीं की। अपनी मेहनत से ड्रेस खरीदी तो वैल्यू दी। हम सब मुफ्त की चीजों पर टूट पड़ते हैं। ग्रीन कहते हैं मेहनत की वैल्यू समझो। फैमिली में मुफ्त की चीजों को कम लो, मेहनत से कमाओ। नियम 41, महान लोगों की नकल करने से बचें। आप किसी की कॉपी करो तो अपनी पहचान खो दोगे।
ग्रीन कहते हैं यूनिक बनो। अजय अपने भाई की तरह बनना चाहता था, लेकिन उसने अपनी स्टाइल से गिटार बजाया। फैमिली ने तारीफ की। हम सब दूसरों की नकल करते हैं। ग्रीन कहते हैं अपनी राह बनाओ। फैमिली में अपनी रेसिपी या स्टाइल बनाओ, लोग तुम्हें अलग से नोटिस करेंगे। नियम 42, सांप के सिर पर वार करें। आप अगर ग्रुप से लड़ो तो लीडर को टारगेट करो। ग्रीन कहते हैं सिर पर वार करो। रवि का कजिन मोहन और उसका ग्रुप उसकी बुराई करता। रवि ने मोहन से दोस्ती की। मोहन ने ग्रुप को रोक दिया। हम सब पूरे ग्रुप से उलझते हैं। ग्रीन कहते हैं लीडर को हैंडल करो। फैमिली में अगर ग्रुप तुम्हारे खिलाफ है तो उसके मेन इंसान को अपने साइड करो। नियम 43, लोगों के दिल और दिमाग पर काम करें। आप लोगों को इमोशनली कनेक्ट करो तो वो तुम्हारा साथ देंगे। ग्रीन कहते हैं दिल जीतो। शीतल ने फैमिली को पुरानी फोटो एल्बम दिखाई। सब इमोशनल हुए और शीतल से कनेक्ट फील किया। हम सब ड्राई बातें करते हैं। ग्रीन कहते हैं इमोशंस टच करो। फैमिली में पुरानी यादें शेयर करो या उनकी फीलिंग्स समझो। लोग तुम्हारे पीछे होंगे। नियम 44, लोगों को उनके ही दर्पण में निहारने पर मजबूर करें। आप लोगों की नकल करो तो वो तुम पर भरोसा करेंगे। ग्रीन कहते हैं उनका मिरर बनो। अनु ने मम्मी की तरह बात की। मम्मी को लगा कि अनु उनकी तरह सोचती है। उन्होंने अनु की बात मानी। हम सब अपनी स्टाइल थोपते हैं। ग्रीन कहते हैं उनकी कॉपी करो। फैमिली में किसी की स्टाइल कॉपी करो, वो तुमसे कनेक्ट फील करेगा। नियम 45, सुधार की जरूरत को प्रचारित करें, लेकिन धीरे धीरे बदलें। आप बदलाव लाना चाहते हो तो पहले जरूरत बताओ, फिर धीरे लागू करो। ग्रीन कहते हैं जल्दबाजी मत करो। रिया ने फैमिली को कहा कि बजट ठीक करना जरूरी है। उसने धीरे धीरे खर्चे कम किए। सबने माना। हम सब एकदम बदलाव थोपते हैं। ग्रीन कहते हैं धीरे चलो। फैमिली में नई चीज शुरू करो तो धीरे धीरे लागू करो, लोग साथ देंगे। नियम 46, कभी भी बहुत परिपूर्ण न दिखें। आप बहुत परफेक्ट दिखो तो लोग जलन करेंगे। ग्रीन कहते हैं थोड़ी कमजोरी दिखाओ। रोहन फैमिली में परफेक्ट बनता, लोग जलने लगे। उसकी बहन माया ने कहा मुझे ये काम नहीं आता, हेल्प करो। सबने मदद की और उसे पसंद किया। हम सब परफेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। ग्रीन कहते हैं इम्परफेक्ट बनो। फैमिली में कहो मुझे ये नहीं आता, सिखाओ, लोग तुमसे कनेक्ट करेंगे। नियम 47, लक्ष्य को पार न करें। जीतने के बाद रुकें। आप जीतने के बाद ज्यादा करो तो लोग नाराज होंगे। ग्रीन कहते हैं रुको। अजय ने फैमिली गेम जीता और डींग मारने लगा। सब नाराज। उसकी बहन रीना ने जीतकर कहा सबने अच्छा खेला। सबने तारीफ की। हम सब जीतकर हद पार कर देते हैं। ग्रीन कहते हैं दूसरों को क्रेडिट दो। फैमिली में जीतने के बाद दूसरों की तारीफ करो, लोग तुमसे खुश रहेंगे। नियम 48, आकारहीन बने। आप अगर हर सिचुएशन में ढल जाओ तो कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता। ग्रीन कहते हैं पानी की तरह बनो। रमेश फैमिली में हर जगह फिट था। बच्चों के साथ गेम खेलता, बड़ों से सीरियस बात करता। सब उसे पसंद करते। उसका भाई मोहन जिद करता, लोग उससे दूर रहते। हम सब एक ढर्रे पर अटक जाते हैं। ग्रीन कहते हैं लचीले बनो। फैमिली में बच्चों के साथ मस्ती करो, बड़ों के साथ सीरियस बनो, हर जगह फिट हो जाओगे। तो दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर के ये 48 नियम आपके लिए वो हथियार हैं जो जिंदगी के हर मैदान में आपको चैंपियन बना सकते हैं। चाहे ऑफिस में बॉस को इंप्रेस करना हो, फैमिली में अपनी बात मनवानी हो या दुनिया में अपनी छाप छोड़नी हो, ये नियम आपको हर कदम पर गाइड करेंगे। लेकिन याद रखिए, इन नियमों का जादू तभी काम करेगा जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में आजमाएंगे। एक भी नियम मिस मत करना, क्योंकि हर नियम आपकी कामयाबी की एक सीढ़ी है। ऑडियो बुक प्रकाश पर मैं प्रकाश आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के सीक्रेट्स लाता रहूंगा, ताकि आप हर दिन एक कदम आगे बढ़ें। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक बटन दबाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। ऑडियो बुक प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक फटाफट पहुंचे। नीचे कमेंट में बताइए इन 48 नियमों में से आपका फेवरेट कौन सा है और इसे आप अपनी जिंदगी में कैसे यूज करेंगे। और हां,
अगर आप और ऐसी दमदार किताबों के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो मेरी बाकी वीडियोस जरूर चेक करें। चलिए, अब समय है इन नियमों को अपनाने का। जाइए और अपनी जिंदगी का खेल जीतिए।